Welcome viewers to our new chapter, which is third chapter of our CBSE syllabus, and its name is Sources of Energy. ठीक है? ओके आप देखो, अब तक हमने ये पढ़ा है कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी में अभी तक एक जिस टाइप की पर्टिकुलर एनर्जी से हम एक्सपोज हुए हैं, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक है. और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के एडवांटेजेस हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई इजी ट्रांसमिशन है, पॉल्यूशन फ्री यूज़ है, और उसका जो जनरेशन है कंपैरेटिवली दूसरी एनर्जीज के कंपैरिजन में थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ता है. यहाँ पे इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि अमंग ऑल टाइप ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, जितने भी हमारे पास एनर्जी सोर्सेज हैं उसमें से कुछ कन्वेंशनल हैं, कुछ नॉन कन्वेंशनल हैं, लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि हर टाइप की एनर्जी को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी में लाया जाए. ये एक मेन ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर का. और जो नॉन कन्वेंशनल या नॉन ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज हैं कि उनको भी हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं. ठीक है. दिस इज विल बी द एम ऑफ दिस चैप्टर. अब सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एनर्जी की डेफिनेशन से. एनर्जी क्या है? एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी फॉर डूइंग वर्क. जब कोई बॉडी कुछ वर्क कर पाती है तो उसे हम कहते हैं कि इसके अंदर क्या है? एनर्जी है. जैसे मान लो आप मॉर्निंग में उठते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, ठीक है, और अपने काम पे लग जाते हैं. इट मीन्स एट दैट टाइम यू हैव एनर्जी. बट जब पूरा दिन बीतता है और आप खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते, बॉडी हाइड्रेटेड नहीं होती, और फिर आपके अंदर काम करने की कैपेबिलिटी नहीं रहती, तो हम कहते हैं कि नाउ वी डू नॉट हैव द एनर्जी टू डू एनी मोर वर्क. तो उसी को हम बोलते हैं एनर्जी. एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी और सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू टोटल वर्क डन बाय द बॉडी. ठीक है. अब ये कह रहा है कि जैसे कोई बॉडी है, ठीक है, आपने कितना वर्क डन किया है वो सारा का सारा क्या होता है उस बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है. उसी को हम कहते हैं कि अब इस बॉडी में एनर्जी स्टोर हो रही है. जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास ये एक बॉल है और मैं इस बॉल को यहाँ पे अपलिफ्ट करके ऊपर लेके जाता हूँ. अब बॉल यहाँ पे, ठीक है, अब आपकी बॉल जो है वो यहाँ पे पहुँच गई है. तो अब आप ये कहते हैं कि नाउ इस बॉल में कुछ एनर्जी स्टोर हो गई है. क्या हो गई है? एनर्जी स्टोर हो गई. क्यों हो गई है? क्योंकि इस बॉल को ऊपर ले जाने में आपने जो वर्क डन किया है वो इस बॉल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में क्या हो गया है? स्टोर हो गया है. ठीक है. टिल होल ऑफ इस एनर्जी हैज बीन कंप्लीटली एग्जॉस्टेड. जब तक कि इसकी की पूरी एनर्जी क्या हो? खत्म ना हो जाए, और तब तक ये वर्क डन करती रहेगी. तो वो एनर्जी और वर्क डन क्या है हमारे पास? दोनों इक्विवेलेंट है. एनर्जी और इक्विवेलेंट. एनर्जी और ये आपका वर्क डन. ये हमने हीट वगैरह में भी बात की थी जब हमने इलेक्ट्रिसिटी में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था कि भाई चाहे हीट है, चाहे वर्क डन है, चाहे एनर्जी कंज्यूम्ड है, वो क्या है? इक्विवेलेंट है. मोस्ट ऑफ आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट इज फुलफिल्ड फ्रॉम द फ्यूल्स एंड इलेक्ट्रिसिटी. हमारी डेली की जितनी ज़रूरतें हैं या हमारी इंडस्ट्रीज़ की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के लिए हो, ट्रेन चलाने के लिए हो, बसेस के लिए हो, हमारे घर में खाना बनाने के लिए हो, फ़ैन एसी चलाने के, जितनी भी होती हैं, मैक्सिमम रोल हमारा प्ले कौन करती है? इलेक्ट्रिसिटी, मोर देन 80%. और बाकी जो हमारे पास फ्यूल्स हैं जैसे डीजल हो गया, आपके पास पेट्रोल हो गया, सीएनजी होगी, एलपीजी, ये सब इसको कौन करता है? फ्यूल्स करता है. तो ये होगी हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट. सोलर एनर्जी इज ऑल्सो अवेलेबल टू अस इन द फॉर्म ऑफ वेराइटी ऑफ फ्यूल्स दैट हैव बीन स्टोर्ड इन द अर्थ क्रस्ट. देखो, जो सन है हमारे पास, सोलर एनर्जी होगी या सन हो गया, इसको अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. बिकॉज जो फ्यूल वगैरह है, प्लांट बनते हैं, फोटोसिंथेसिस होता है, उन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है सन. ठीक है. सन की वजह से ही फोटोसिंथेसिस होता है, प्लांट बनते हैं, फिर वो जब कुछ फिजिकल चेंजेस होते हैं वो बरीड हो जाते हैं अर्थ की क्रस्ट के नीचे, फिर उनसे कोल बनता है, फ्यूल बनता है, पेट्रोलियम बनता है. तो अल्टीमेट सोर्स इज सन. चलिए अब बात करते हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी. A wide range of sources of energy such as sun, wind, earth की जो जियोथर्मल एनर्जी है, फ्लोइंग वाटर, कोल, गैसोलीन, डीजल, नेचुरल गैस, बायोगैस,
ETC are our disposable means इतने टाइप की एनर्जी और भी कुछ हो सकती हैं, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, वो हो गया, जो हम यूज़ कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं या फिर उन एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके हम यूज़ कर सकते हैं. दोज आर अवेलेबल फॉर द ह्यूमन बीइंग टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स. We utilize these energies या this energy to perform a variety range of activities. Industry, commercial, household. इंडस्ट्रीज़ में आपको कोई भी इंडस्ट्री रन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है. इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपको कोल की ज़रूरत पड़ती है. कोल को बर्न करके आप थर्मल पावर प्लांट बनाते हैं. तो इन सब चीज़ों से हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी होती है. अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ एनर्जी क्या है. देखिए